हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी के करियर एकेडमी में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त और बिंदास होंगे और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को हमने डिस्कस किया था। उसी क्रम में हम आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का लेक्चर तीसरा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो जाकर के अवश्य देख लें और उसी के साथ हम लेक्चर 3 को शुरू करते हैं। और उसी के क्रम में और एक बात तो बता दूं कि पिछली क्लास में हमने लगभग 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके थे। उसी क्रम में हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये रहा हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, लिखा है यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x-1। एक बात याद रखना बेटा कि अगर ये लिखा है इस तरीके से तो इसका मतलब होता है जो नीचे ए है ये हमारा कहलाता है आधार और जो ऊपर एम है ये हमारी कहलाती है घात। तो अगर ए की पावर एम गुणे ए की पावर एन लिखा है यानी कि आधार समान हो तो घातें हमेशा जुड़ जाती हैं। तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि अगर यहाँ पे लिखा है ए की पावर एम बटे ए की पावर एन यानी भाग में लिखी हैं घातें और आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाएंगी बेटा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा 3/5 की पावर 3, 3/5 की पावर -6, 3/5 की पावर 2x-1 बराबर में है बेटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणा में है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे यानी 3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और जोड़ेंगे चिन्ह माइनस का है तो -6 बराबर 3/5 की पावर 2x-1। इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 की पावर -3 आ जाएगा बराबर 3/5 की पावर 2x-1 आ जाएगा। अब देखो बेटा, जब भी बराबर का साइन लगा हो और आधार समान हो तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। यानी अगर हमारा लिखा है ए की पावर m बराबर ए की पावर n, आधार समान हो तो m बराबर n हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 बराबर 2x-1। इसको लाएंगे सेट तो -3 + 1 बराबर 2x। 3 में से 1 जाएगा तो -2 बराबर 2x। 2 से 2 काट दोगे बेटा तो x बराबर आ जाएगा -1। है कहीं पे -1? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को चुटकी में हल करने का प्रयास करना है, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी बच्चे बेटा हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए बेटा, इस तरीके के जब भी सवाल दिए रहें 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 डॉट 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 डॉट, इतनी बड़ी बड़ी संख्या को गुणा कैसे करोगे? क्या गुणा करते बैठोगे, गुणा करोगे फिर भिन्न हल करोगे तब तो ये हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको बी के सर के ट्रिक्स लगाना है। क्या है वो ट्रिक्स? देखना, जब भी बेटा इनके बीच में डिफरेंस 1 का हो, कितना अंतर हो, अंतर हमेशा 1 का हो। 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 99 गुणा 100 इसमें भी 1 का अंतर हो। जब भी बेटा अंतर 1 का हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पहला अंक देख लेना है और यहाँ पे लास्ट अंक देख लेना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे लिख देंगे 1/1 माइनस का साइन लगा देना है और लास्ट वाला पद लिख दो। इसको सॉल्व कर लो, आंसर कुछ नहीं करना। लासा लोगे तो 100 माइनस 1/100, 100 में से बन जाएगा तो 99/100 कहाँ है? ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या इससे आसान मेथड आपने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए और वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ट्रिक्स हो गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसी तरीके के जो ट्रिक्स है अगर आप सीखना चाहते हैं तो बीके कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99/100, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करना है, इसको भी उसी मेथड से करना है। देखिए यहाँ पे लिखा 1-1/2 का स्क्वायर, 1-1/3 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं, क्या जानते हो, क्या हम इसका फॉर्मूला जानते हैं? ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। यही तो लिखोगे इसको।
इस वाले ब्रैकेट को देखो 1 माइनस के 1/3 और 1 प्लस के 1/3 और यहाँ पे लिखो 1 माइनस के 1/4 और 1 प्लस के 1/4 डॉट 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 1 माइनस के 1/19 और यहाँ पे 1 प्लस के 1/19 और 1 माइनस के 1/20 और 1 प्लस के 1/20। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करना बेटा, अब एक ब्रैकेट में लिख लेना है हमें माइनस माइनस वाले और एक ब्रैकेट में लिख देना हमें प्लस वाली संख्या है। देखो कैसे, 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1/19 और 1 माइनस के 1/20। ब्रैकेट खत्म, नया ब्रैकेट लगाएंगे। अब प्लस वाली संख्या है 1/2, 1 प्लस के 1/3, 1 प्लस के 1/4 डॉट 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 1 प्लस के 1/19 और 1 प्लस के 1/20। अब देखो जल्दी से सॉल्व करो, इस भिन्न को सॉल्व करोगे, इस भिन्न को, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18/19, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/20। यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2 और 1 3/2, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 5/4 गुणे डॉट 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 19 और 1 20/19 गुणे 21/20। ठीक है, अब देखो, अब काटना है बेटा, क्या करना है, काटना है। देखो कैसे कटेगा, ये 2 नंबर से 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से यहाँ पे 4 कट जाएगा, 19 से हमारा 19 कट जाएगा, 18 से यहाँ 18 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 20 से हमारे ये कट जाएगा, 19 से यहाँ पे ये कट जाएगा। अब देखो हमारा क्या बचा है, उस चीज को देखना है। यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1/20 बचा, गुणा का साइन लगाओ। यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा गुणा, और यहाँ पे 21/1 बचा। इनको सॉल्व कर लो, क्या कर लो, इनको सॉल्व कर लो तो 21/40 आ जाएगा आंसर, है कहीं पे। चलो भाग दे लो इसका दोगे तो 0.40 का भाग दे लो 21 में, 0.0 आ जाएगा, 4 5 20, 200, 0 1 0, 40 दूनी 80, 0.52। एक अंक में और जाना है तो 40 दूना 80 आ जाएगा बेटा, 0 2 0 4 5 20, 0.525 कहीं पे है, 0.525 ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, जब भी यहाँ पे पावर के रूप में दिया जाए तो एक ब्रैकेट में लिख देना है हमें प्लस वाली संख्या, एक ब्रैकेट में लिख देना माइनस वाली संख्या, आपस में गुणा करके सॉल्व कर लेना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखने में कितना लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक सवाल है, क्या है, बहुत ही खतरनाक सवाल है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसका पावर निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, तब तो फिर हो गया। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को मेथड से, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से करना है, ना कि कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है देखते हैं। अगर ध्यान से हम देखें तो -1 -2 डॉट 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 -7 है, और यहाँ पे कहाँ से शुरू है, -2 -3 -8। अगर हम इसमें से एक बाहर निकाल लें तो ध्यान देना क्या बचेगा, एक निकलेगा बाहर तो क्या बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 2 और यहाँ पे 7। यानी अगर हम एक संख्या यानी 1.331 की घात -1 कॉमन ले लें तो जो संख्या हमारी बचेगी कॉमन लेने के बाद, ये संख्या सेम ऊपर वाली संख्या ही तो बचेगी, यानी इससे इसको हम काट देंगे। देखना कैसे, 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 की पावर -7। अब देखो मैं कैसे कॉमन ले रहा हूँ बेटा, समझना। यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचा देखना, 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट 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 प्लस
1.33 की पावर -7 और पूरे की पावर बेटा कितनी चढ़ी हुई है 2/3 है तो 2/3 कर देंगे। अब कैसे ये बचा है बेटा देखो यहाँ पे -2 था हमने -1 निकाल लिए तो क्या बचा -1 -2 -, अब ध्यान से देखो जरा क्या मैं इस ब्रैकेट वाले को और इस संख्या को काट सकते हैं बिल्कुल काट सकते हैं बेटा ध्यान से देख लो जरा सेम संख्या दिखाई दे रही होगी आपको। अब नीचे देखना क्या बचा है 1.331 की पावर -1 और इस पूरे की पावर 2/3। जब भी बेटा माइनस में हो घात और ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी यानी ये हमारी प्लस में हो जाएगी पावर है 2/3। ये हमारा कितने का क्यूब है तो कहोगे 1.1 का क्यूब लिखा है बेटा 2/3 और 3 से 3 को काट दो 1.1 का स्क्वायर करोगे तो 1.21 आ जाएगा। ऑप्शन कहाँ है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2121 हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी में मैच हो रहा है तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाना कि गुणा कर रहे भाग कर रहे जोड़ कर रहे ये नहीं करना है। कॉमन लेकर के सीधे काट पीट कर सॉल्व करने की आवश्यकता है बेटा चुटकियों में आंसर आएंगे। अगर लगाने को बैठोगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा और समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। अब देखो बेटा ये भी उसी मेथड पे क्वेश्चन जो हमने किया था अभी एक ब्रैकेट में प्लस वाली संख्या लिखी थी एक ब्रैकेट में माइनस वाली। अब देखो क्या करना है इसको सॉल्व करो जरा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 2/3 कहोगे हाँ। इसको सॉल्व करो तो बचेगा 3/4 बोलोगे हाँ। यहाँ पे बचेगा 4/5 डॉट 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 लगा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1/n। ठीक है बेटा अब देखो कट कहाँ से रहा है तो यहाँ से ये ऐसा कट रहा है यहाँ से ये कट जाएगा यहाँ से ये कट जाएगा यानी यहाँ पे बचेगा 2/n। कहाँ है 2/n ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितना समय लगा बेटा मात्र 1-2 सेकंड लगा है 1-2 सेकंड में डायरेक्ट आंसर आ गया। अब क्या इसको गुणा करने बैठते आपके लासा ले रहे हो फिर इनका सॉल्व करोगे सबका गुणा करोगे अलग अलग नहीं करना है। दिमाग लगाने की आवश्यकता है कॉन्सेप्ट लगाने की आवश्यकता है और अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बेटा कैसे करना है इसको भी वैसे ही करना है देखते हैं कैसे। 3 दूना 6 में से 1 जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो कहोगे 5/3 गुणा 5 दूने 10 में से 3 जाएगा 5 दूनी 10 में से 3 जाएगा तो कहोगे 7/5 आ जाएगा गुणा 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा 7 दूनी 14 में से 5 जाएगा तो 9/7 आ जाएगा गुणा इसका करोगे इसमें गुणा तो 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19 9 दूनी 18 19 माइनस के 9 9 7/9। अब देखो जरा अब कट कैसी संख्या रही है तो देखो यहाँ से ये कट रहा 7 से 7 कट जाएगा 9 से 9 कट जाएगा और यहाँ पे जो संख्या हुई उससे ये कट जाएगा। इसमें से इसको घटा दो और बट्टे में 3 आ जाएगा। एक चीज और देख लो बेटा कि जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से केवल एक ही विकल्प हमारा ऐसा है जिसमें 3 दे रखा है हर में यानी बट्टे में 3 दे रखा ऑप्शन से। और चाहो तो चेक कर लो 8 में से 7 जाएगा तो कहोगे 1 9 में से 9 जाएगा 0 0 1 तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहते तो आप ये घटाना भी नहीं करना पड़ता क्योंकि हर में देखा है हर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है तो एक ही ऐसा विकल्प दिया गया है ऑप्शन सी जिसके हर में 3 दिया गया है यानी बट्टे में 3 है तो ऐसे टिक कर सकते और घटा के भी हमने चेक कर लिया तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए इतने इतने का मान होगा सदैव एक से बड़ा सदैव एक से छोटा निश्चित नहीं है। अब देखिए कैसे करना है इसको बेटा देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पे मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ 1 माइनस के 1/2 क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको जरा सॉल्व करो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 ही तो बचेगा प्लस इसी तरीके से इसको लिखना है 1/2 माइनस के 1/3 प्लस के 1/3 माइनस के 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस के यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 1/n+1
माइनस के 1/n। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे, ऐसा लिखना है बेटा, 1/n माइनस के 1/n+1, ऐसे लिखना है। अब देखो कैसे क्या कट रहा है, देखेंगे। देखिए, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, ये माइनस से ये प्लस कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे जो होगा इससे ये कट जाएगा हमारा, यानी हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो कैसे आएगा। यहाँ पे तो 1 लिखा है, लिख दिया, माइनस का साइन लगा, माइनस का 1/n+1। इसको जरा बेटा सॉल्व कर लो, तो n+1 माइनस के 1/n+1, यानी 1 से 1 काट दोगे तो n/n+1। मतलब कोई संख्या है बेटा, तो ऊपर जैसे हमने n का मान ले लिया, मान लो बेटा 6 ले लिया, तो नीचे कितना आ जाएगा 7, 6 में 1 जोड़ोगे तो 6/7 हो जाएगा संख्या। कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, और 7 का भाग 6 में दोगे तो क्या 1 से सदैव 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा। कहाँ आएगा बेटा, 7 का भाग 2 6 में, 1 से छोटा, बिल्कुल 1 से छोटा ही आएगा। आप चाहो तो कोई सा भी नंबर ले लो, n बराबर आपको लगता है कि मैं 10 ले लूं सर, तो चेक करो थोड़ा, तो चेक कर लो बेटा 10 और 10 रे 11, अब 11 का भाग 10 में दोगे तो बेटा 1 से छोटा ही आएगा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सदैव 1 से छोटा आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे n प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो कमेंट में लिख दीजिए ओके सर। क्या लिखना है, ओके सर लिखना है बेटा, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलिए, अब ये बेटा क्या बवाल चीज दे रखा है, ये तो कहोगे सर ये तो क्या है चीज ये दे दिया है, कह रहा पावर की पावर दे रखा है, वो ऐड करना है फिर बताना किससे विभाजित है। क्या घबरा गए आप भी? तो बेटा घबरा रहे नहीं है, क्यों? क्योंकि बी के सर हैं यहाँ पे, आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, और जब बी के सर मैथ पढ़ाते हो तो मैथ भाग जानी चाहिए, मैथ का डर आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। जिसको मैथ का डर लग रहा है समझो वो बी के सर से नहीं पढ़ रहा है बेटा। ठीक है, चलिए, ये लिखा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। अब मुझे बताओ कि बेटा 4 की पावर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, तो कहोगे 4 की पावर 61 है सर जी। बिल्कुल बेटा, 4 की पावर 61 में कॉमन ले लूं, तो ये हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 1, भाई 4 की पावर 62 था, 61 ले लिया तो 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 और प्लस 4 की पावर 3। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो बेटा, यहाँ पे एक काम और मैं कर लूँ, 61 को मैं ऐसा लिख लूँ 4 की पावर 60 गुणा 4 की पावर 1, क्यों गुणा में घातें जुड़ती हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। 1 हो गया यहाँ पे 4 की पावर 1 यानी 4, 4 की पावर 2 यानी 16, 4 की पावर 3 यानी 64। 4 की पावर बेटा 60 आ गया यहाँ पे, गुणा 4, इनको ऐड करो, 64 में 64 16 जोड़ोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 80 में 5 जोड़ोगे तो 85 आ जाएगा, और 85 में करो 4 का गुणा, तो 4 की पावर 60 गुणा कितना हो जाएगा 5 चौका 20, 8 चौका 32, 32 2 34 बेटा। अब देखो 340 में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा है। 10 का भाग जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 11 का भाग नहीं जाएगा, 13 का भाग भी नहीं जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। क्या ज्यादा समय लगा? क्या बहुत ज्यादा प्रोसेस करना पड़ा? बिल्कुल नहीं बेटा, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है और बहुत ही कम समय लगेगा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बेटा, ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। n कैसी संख्या का है बेटा, सम संख्या का है, तो हम जानते हैं कि n का मान क्या क्या हो सकता है, 2 4 6 8, कोई भी संख्या हो सकती है भाई। सम संख्या तो वे संख्याएं होती है ना जिनमें 2 का भाग चला जाए या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम n का इनमें से कोई भी सभी मान ले सकते हैं। n का मान 2 लेकर के देखें, n बराबर ले लो बेटा 2, रखो जरा 6 की पावर 2 -1, 6 की पावर 2 का मतलब 36 -1, यानी कितना आ गया 35। अब मुझे बता 35 किससे विभाजित होगा, क्या 30 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 36 से ये भी नहीं होगा बेटा, 6 से भी नहीं, ओनली ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा कि सर ये तो क्या हो गया, एक बेटा और चेक कर लो, n बराबर 4 रख लें, n बराबर 4 रख लें, सम संख्या कहा था, रखो जरा, तो 6 की पावर 4 माइनस 1, 6 की पावर 4 कैसे तोड़ोगे, 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216, और 6 का और कर दो 16 का 96, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 96 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 12 95, इसमें देना भाग बेटा 35 का पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। जब भी इस तरीके से सवाल दे तो हमें ज़्यादा बड़ी संख्या लेने की आवश्यकता नहीं है, छोटी-छोटी संख्या लेकर के चेक कर सकते हैं, वही हमारा जो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बड़ी संख्या लेकर भी चेक करोगे तो भी आंसर यही आएगा, ऐसा नहीं है कि छोटी में अलग आएगा, बड़ी में अलग आएगा। आंसर हमेशा सेम ही आएगा बेटा। तो जब आंसर सेम आएगा तो हम क्यों बड़ी संख्या लें, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन को बढ़ाएँ? हमें कैलकुलेशन को यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हमको कम करने की आवश्यकता है बेटा, ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा क्वेश्चन आपका। 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 100 तक। बेटा अभी तक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इस चीज को याद रखना कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एन तक। एन मतलब एन के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकती है, 1000 हो सकती है, 200 हो सकती है, 3000 हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्या है बेटा इसका फॉर्मूला, एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 बटे में बेटा 2। लेकिन शर्त क्या है बेटा, शर्त ये है कि एक से शुरू होनी चाहिए गिनती हमारी, एक से लेके चाहे जहां खत्म हो उससे मतलब ना है, लेकिन शुरू हमेशा एक से होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके ये फॉर्मूले लगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या कह रहा है, यहाँ पे तो 51 से 100 कहा है बीच के बीच, तो कैसे करेंगे, देखिए बेटा हम पहले निकालेंगे 1 से 100 तक, फिर निकालेंगे 1 से 50 तक। बेटा इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारी जो संख्या आ जाएंगी 51 से लेके 100 तक के बीच की संख्याओं का योग आ जाएगा हमारा। क्या कहा मैंने, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है, इसके बाद 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है, 100 में से 50 को घटा देना है, तो 51 से 100 के बीच के पदों का योगफल निकल आएगा हमारा। कैसे, चलिए समझते हैं। लिखेंगे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे एन के स्थान पे क्या रखना है 100, 100 100 में एक जोड़ोगे बेटा तो 101, और बट्टे में 2, 2 से काटो तो 50 बार कट जाएगा, और 50 का गुणा करोगे तो 50 50 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब निकालना है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू 50, 50 में एक ऐड करना है तो 51 बटे में 2, 2 से काटोगे तो बेटा 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 25 से कम 25, 2 25 25 125 27। अब कहाँ से निकालना बेटा, 51 से 100 तक, तो लिखेंगे 51 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। कैसे निकालोगे बेटा, 100 में से इसको घटा देना, 50 50 1275, घटाओगे 5 आ जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 4 में से जाएगा 37 75 है कहीं पे, 37 75, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को करना है। बच्चे क्या करते हैं, क्या हमसे डायरेक्ट सर में फॉर्मूला लगा देंगे, वहीं पे गलत हो जाएगा। फॉर्मूला हमें याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और बीच के बीच पूछा है 11 से 20 तक। तो फॉर्मूला बेटा इसका याद रखना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के n स्क्वायर। इसका बेटा ये फॉर्मूला होता है 1/6 n प्लस 1 और 2n+1। ये बेटा फॉर्मूला होता है। अब इसकी भी शर्त होती है बेटा कि गिनती कहाँ से शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इस तरीके से। और यहाँ पे है 11 से, तो क्या करेंगे वही प्रोसेस, 1 से निकालेंगे 20 तक और 1 से निकालेंगे 10 तक। 1 से 20 वाले में 1 से 10 वाला घटा देंगे तो 11 से 20 वाला निकल आएगा हमारा योग। कैसे देखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के 20 का स्क्वायर। अब यहाँ पे n का स्थान क्या है बेटा, n की वैल्यू क्या रखोगे, 20 रखना है आपको। क्या रखना है, 20। तो 1/6 n के स्थान पे 20 और 20 में 1 जोड़ोगे तो 21 और 20 दूना 40 और 1 41 बेटा बचेगा। काटेंगे 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से काटोगे 7 बार और यहाँ पे करोगे गुणा तो 7 7 चौको 28, 70 आ गया हमारा 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। अब निकालना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस के डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग। क्या करोगे बेटा, 1/6 गुणे यहाँ पे रखोगे 10, 10 और 1 11 और 10 दूने 20 और 1 21 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 7 बार। ठीक है, अब इसका कर लो बेटा गुणा। यहाँ पे हो जाएगा 77 गुणा 5 यानी 5 7 35 और 5 7 35 2 37। अब क्या निकालना है हमें, 11 से 20 तक। तो 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस के डॉट 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 प्लस के 20 का वर्ग। कैसे निकालोगे, इस में से इसको घटा दो। 28 70 में 375 बेटा घटाना है तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 7 में से 3 जाएगा 4, 2495 है कहीं पे 2495, गलत हो गया क्या, क्या बेटा 16 7 5 35 3 बेटा यहाँ पे 85 आना है, गुणा गलत हो गया थोड़ा, 385 आएगा। तो यहाँ पे 8 करोगे ना तो 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा यानी 2485 आ जाएगा बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर। 2450 कहाँ है, 2450, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2485। एक चीज का और ध्यान देना बेटा, बच्चे लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं 28 70, वो 28 70 भी विकल्प में है तो इसमें टिक नहीं कर देना क्योंकि देखना है कि हमें कहाँ से कहाँ निकालना है, 11 से 20 तक की संख्याओं का निकालना है। ठीक है, क्लियर। चलिए चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या देखे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। क्या दे रखा है 28 70। यहाँ पे हमारी गिनती कहाँ से शुरू है बेटा, 1 से शुरू है। तो देखो क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। इसका मान दे रखा है, जो मान दे रखा है बेटा इसका यूज हम कहीं ना कहीं इसमें होगा ही होगा, तभी तो दिया है ये। अब कैसे यूज करना है ये आपको देखना है। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा है, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। बिल्कुल भाई, 1 का करेंगे उसी में गुणा तो वही आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 का कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 6 को कैसे लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। 20 को कैसे लिखना है, 20 को लिखना है बेटा 2 का स्क्वायर गुणा 20 का स्क्वायर। अब देखो क्या मैं इनमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या मैं ले सकता हूँ, तो कहोगे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, क्या मैं कॉमन ले लूँ, तो कहोगे बिल्कुल ले लो सर। तो 2 की पावर 2 मैंने कॉमन ले ली, यहाँ पे बचे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 20 का स्क्वायर बेटा। और इसकी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा 28 70, 2 का पावर 2 मतलब 4, 28 70 करो गुणा 0, 7 चौको 28 2, 8 चौको 32 2 34 3, 4 दूनी 8 3 11, 11 480 कहीं पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा हमारा 11,480 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि जो हमको दिया गया है उसका उपयोग सवाल में कहीं ना कहीं होगा, इसलिए तो वो दिया गया है बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, अभी बता चुका हूँ ना बेटा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। जरा देखो बेटा, ये आधार समान है इसमें, तो गुणा में घातें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0.2 और 0.3 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 0.5। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.8 में 0.2 जोड़ना था बेटा 1.0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब इसको लाएंगे नीचे तो घटा देंगे, 1/225 1.0 माने 0.5, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं बेटा। 1.225, अच्छा 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। 1.0 में 0.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा बेटा, दशमलव हटाओगे तो 0 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1/15 का वर्ग और 1/2 ये है, यहाँ पे बचा था 2 से 2 काट दो, 1/15 आंसर हमारा है, कहीं पे 1/15, 1/15 ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं कर देना है। ठीक है, गुणा में घातें घटती हैं, भाग में गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना है कॉन्सेप्ट में। बेटा मेहनत करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आप उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है आपका। ठीक है, उतने अच्छा रिजल्ट आएगा जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, और जितनी ही बेकार तैयारी करोगे उतना ही ज्यादा समय लगेगा और रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हताश हो गए आप लोग, है ना। जब मेहनत करोगे तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलेगा बेटा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि जब भी इस तरीके के इकाई के अंक पूछा जाए, इकाई का अंक पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस क्या लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। और मेरी एक बात याद रखना है, क्या बात रखना है याद, देखना, जो संख्या लिखी है इसमें इकाई का अंक देखो क्या है, तो कहोगे 7 है, तो जो पावर चढ़ा दी वो चढ़ा दी। अब क्या करना है, जो पावर है इसमें हमको देना है 4 से भाग। किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है। ठीक है, 4 से भाग दोगे बेटा तो देव कितने बार जाएगा, 4 एकम 4 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 35 4 8 32 जाएगा, हटाओगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 8 32, कितना आ जाएगा 1। तो बेटा यहाँ पे इससे हमको बिल्कुल मतलब ना है, मतलब है हमको इससे शेष से। कितना शेष बचा, 1 बचा, तो कुछ नहीं करना है, 7 की पावर हमें 1 लिख देना है, बात खत्म। इसको सॉल्व कर लो तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, इकाई का अंक 7 आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि धुआं धुआं हो गया बेटा। चलिए समझा देता हूँ दोबारा। बेटा जो संख्या लिखी है इसमें हमें देखना है इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक कहोगे 7 है तो 7 लिख दिया, जो पावर है पावर चढ़ा दी मैंने। अब जो पावर है उसमें हमेशा 4 से भाग देना है, क्या करना, हमेशा 4 से भाग देना है। जो 4 से भाग दोगे जो बेटा शेष फल बचेगा 7 की पावर उतनी चढ़ा देनी है। 7 की पावर 1 शेष बचा था तो 7 की पावर 1 यानी 7 आएगा। अगर यहीं पे शेष हमारा 2 बचता तो हम चढ़ा देते 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, यानी इकाई का अंक कितना आ जाता, 9 आ जाता बेटा, कितना आ जाता, 9 आ जाता है यहाँ पे इकाई का अंक। ठीक है, इसको समझना है आपको। इसी के साथ एक चीज और नोट करनी है आप लोगों को कि यदि इकाई का अंक 0 1 5 और 6, अगर ये 4 अंक आपको कहीं मिल जाए तो पावर चाहे कितनी भी चढ़ी हो हमेशा इकाई का अंक यही संख्या रहेगी। मान लो यहाँ पे लिखा होता 2137 इसकी पावर 753, तो इसका इकाई का अंक क्या होता, हमेशा 0, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0। अगर यहाँ पे लिखा होता 2137 753, तो आंख मीच के ना इसमें 4 से भाग देना है ना कुछ करना है, आंख मीच के बेटा इसमें 6 में टिक मार देना, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा 6 होगा चाहे पावर कितनी भी हो। इसी तरीके से 5 और 1 में बेटा ध्यान देना है,
ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखना है जो मैंने संख्याएं बताई थी 1, 0, 5, 6, क्या उनमें से कोई संख्या है ये? नहीं है। तो कौन सा नियम लगेगा? वही वाला लगेगा, 4 से भाग वाला। बेटा 4 से भाग दोगे तो 4 पंचे 20, 0 3, यानी यहाँ पे बचेगा हमारा 3 शेष बचेगा। बेटा 4 से भाग दे लेना आप, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब जानते हैं 27 होता है। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। कितना इजी है, क्या इससे जी आपने कहीं पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है बेटा तो क्यों आप देर कर रहे हो? वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए इसी के साथ चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बेटा सॉल्व करा रहा हूँ मैं। इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि आप बीके क्लासेस देख रहे हैं और बीके सर से मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैथ का डर तो आप समझो कोई भाग ही जाएगा बेटा। अगर बीके सर से पढ़ने के बाद ही अगर आपको मैथ में डर लग रहा है तब तो फिर तो ठीक ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है। 22 की पावर 23 चढ़ा है बेटा, क्या 0, 5, 6, 1 इनमें से कोई संख्या है यहाँ पे? नहीं है। क्या करेंगे? इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 2, इसकी पावर 23 चढ़ा दो। अब क्या करना है बेटा? अब क्या करना है? 4 का भाग देना है, तो 4 छिंगे 24 और 4 पंचे 20, यानी 2 की पावर 3। भाई 4 से आप भाग दोगे तो कितना बचेगा? 4 पंचे 20, कितना बचेगा बेटा? शेष 3। 2 की पावर 3 चढ़ा दी, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक पूछा था तो 8 ही तो आएगा। ठीक है, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो बेटा तो वीडियो को लाइक करते रहें। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो 7 वाला आगे बेटा, 7 की पावर दे रखा है 105। क्या करना है? जल्दी से हमको देना है 4 से भाग, 4 दूना 8, 2, 5, 4 पंचे 20, 4 छिंगा 24 चला जाएगा बेटा। 4 छिंगा 24 कितना आ जाएगा? एक शेष बच जाएगा, यानी 7 की पावर 1। और 7 की पावर 1 का मतलब 7। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना, 4 से भाग देना है और जो शेष बचेगा उसकी पावर चढ़ा देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इसमें इकाई का अंक बेटा, तो देखो गुणा कर लो आप इकाई के अंकों का। 4 का, 8, 8 का, 7 का, 3 का, इनका गुणा कर लो बेटा तो आंसर आ जाएगा। अब गुणा भी एक अलग तरीके से करना है, ऐसा नहीं कि सब में जुटे गए गुणा करने। 4, 8, 7 गुणा 3, इसका किया, इसमें 7 का, इसका 8 का करोगे, 8 का फिर इसमें करो। ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे मुझे करना है गुणा 4 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3, गुणा करना है लेकिन इकाई का अंक बताना है यहाँ पे। तो कैसे करना है? इसका करो बेटा इसमें गुणा, तो 7 की 21। अब इसमें गुणा किया तो इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। तो मुझे 21 का 8 में नहीं करना है गुणा, 1 का 8 में करना है। तो 1 का 8 में करोगे क्या आ जाएगा? 8। अब 8 का करोगे इस 4 में गुणा, तो 8 चौका 32, इकाई का अंक क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी अपना थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाना है। 7 21 किया था, अब 21 का 8 में करोगे कितनी संख्या आएगी? फिर उसका करोगे 4 में गुणा, ये सब क्यों? या हमको इकाई का अंक बताना है बेटा, तो इकाई के अंकों का गुणा करते जाना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब वही वाला काम आ गया है जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या? यहाँ पे जरा देखो इकाई का अंक क्या है बेटा? 1 है। तो यहाँ पे तो मैं बेटा गुणा करके 1 ही लिख दूंगा, इकाई का अंक 1 आना है। और ये बता कोई भी संख्या है उसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, तो इसको तो छोड़ दो, ये समझो कि लिखा ही नहीं है बिल्कुल। हमको मतलब है 7 की पावर 153। 4 से भाग दे दो बेटा, तो 4 × 12 कितना आ जाएगा? 3 4 8 है 32, कितना आ जाएगा बेटा? शेष 1, यानी 7 की पावर 1। और यहाँ पे इकाई का अंक आया था 1, तो 7 की पावर 1 यानी 7, तो 7 1 हम 7। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसमें नहीं करना कि 4 का भाग देने को लगे हो सॉल्यूशन करने को। भाई 4 से भाग देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक
1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, तो हमेशा इकाई का अंक वही संख्या आएगी। ठीक है? चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या करना है। 7 की पावर 95 दिया है बेटा, तो 4 का भाग दो जरा 95 में। तो 4 एक 4 दूनी 8 बेटा, कितना आ जाएगा 1 15, 4 ती 12, 4 ती 12 कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 7 की पावर 3 माइनस, क्या लिखना है 7 की पावर 3 लिख देंगे यहाँ पे। इसमें दो 4 का भाग बेटा, 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 एकम 4 1 18, 4 चौको 16। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 3 की पावर 2। 7 की पावर 3 का मतलब 343 बेटा, माइनस 3 त्रिका 9। अब बेटा देखो, इसके इकाई के अंकों का अगर अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 9, लेकिन 3 में तो 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हम एक हासिल ले लेंगे, यानी 13 कर लेंगे, 13 माइनस 9, और 13 में से 9 जाएगा बेटा तो 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है? अगर यहाँ पे बेटा इस तरीके से लिखा हो, यानी इस संख्या से छोटी संख्या यहाँ पे हो, तो यहाँ पे 10 ऐड करके 13 बना लेंगे हम। अगर यहाँ पे होता 2 माइनस के 8, तो यहाँ पे 12 में से घटाते। अगर यहाँ पे होता 1 माइनस के 6, तो 10 में से 11 में से घटाते। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान देना है बेटा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, इसका मैं इकाई का अंक पूछ रहा। तो देखो क्या करना है, हमें सॉल्यूशन बेटा केवल इसको करना है, इसको इसको तो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका तो पता ही हमें चल गया है। 5 इकाई का अंक तो 5 आ जाना है, 1 है यहाँ पे तो 1 आ जाना। इसमें दो बेटा 4 का भाग, 17 9 3 में, तो 4 चौका 16, कितना आ जाएगा 19, 4 चौका 16, कितना आ जाएगा 3 33, 4 8 32, कितना आ जाएगा बेटा शेष, एक शेष फल आ जाएगा। तो बस एक आ गया। देख लो क्या था बेटा 4, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 है यानी 4 5 और 1, 4 5 20, क्या आ गया 0। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा। ठीक है? इस चीज को ध्यान देना है आपको। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा, इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, तो क्या करना है। देखो यहाँ पे तो भाई 6 है, तो इसका तो 6 ही आ जाएगा। इसमें दो 4 का भाग 61 में, तो 4 एकम 4 2, 4 5 20, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 बच रहा है, यहाँ पे दो 4 का भाग, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 1 गुणा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7 की पावर 2। ठीक है? 6 ती 18 कर लो, 7 7 49, यानी इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे 8, 8 नाम 72, इकाई का अंक क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमें केवल इकाई के अंकों से मतलब है, 18 का 49 में गुणा करने को नहीं बैठ जाना, नहीं तो फिर गुणा ही करते रह जाओगे, और इसी के साथ आपका समय भी चट जाएगा, पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे पूरा। ठीक है? तो यहाँ पे इकाई के अंकों का गुणा करना है, पूरी संख्याओं का नहीं करना है गुणा। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, यहाँ पे 17 की पावर 1999 लिखा है, यहाँ पे 11 की पावर 1999, 7 की पावर 1999। बेटा इससे इजी क्वेश्चन तो मैंने आज तक देखे ही नहीं है, और अगर आप भी इस तरीके के क्वेश्चन को लगे हो केवल सॉल्व करने के लिए, तो आपसे बड़ा मूर्ख ना है कोई। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे जो मैं 17 लिखा है, तो इसमें क्या लिखूंगा 7 की पावर 1999 प्लस 1 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक सेम आएगा कि नहीं आएगा, सेम संख्या भी है, तो इसको हम काट सकते हैं। और 1 की पावर चाहे कितनी भी चढ़ी हो, उसका इकाई का अंक क्या आता है बेटा 1 ही आता है।
तो इसके इकाई का अंक क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा ना दिमाग नहीं जोर देना है बेटा, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग देना, तो देखोगे संख्याएं सेम है तो काट दोगे आराम से, तो इजी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। 86, 79, 43 में 7 के स्थानीय तथा जातिमान। स्थानीय मान और जातिमान में बेटा आज की बात कभी नहीं भूलोगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस ध्यान लगा के समझना है, देखना है बेटा आपको कि मैं कर क्या रहा हूँ आखिर। जब भी स्थानीय मान दे दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, स्थानीय मान लिखना है जहाँ पे लिखा है 7। इसके बाद देखना है कितने अंक हैं, कहोगे 3 अंक है तो 3 जीरो लगा दो। और जातिमान हमेशा वही संख्या होती है जिसका पूछा है। किसका पूछा है, 7 का पूछा है इस जातिमान, तो 7 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। क्या कहा था, अंतर कहा था, तो घटा देंगे बेटा आंसर। तो घटाओगे तो 3 9 9 6। कितना है जी, है कहीं पे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान पड़ा है, क्या अब भी आप भूल जाओगे स्थानीय मान और जातिमान होता क्या है। स्थानीय मान जो संख्या लिखी है उसके नीचे वही संख्या लिख देना है, वही संख्या, और उसके बाद देखना है कि कितने शून्य है या कितनी संख्या है, तो उतने शून्य बना देना है। 3 अंक थे तो 3 शून्य बना देना है, और जाति जो मान होता है वही संख्या को घटा देना है जिसका मान पूछा है। कभी कभी क्या करता है कि 7 के स्थानीय मान और कह देगा कि 3 का जाति मान, तो 7 का तो बेटा हमने जानते हैं यही है स्थानीय मान, और कह देगा अगर किसी और संख्या का कि 4 का जातिमान या 3 का जातिमान, तो 3 को घटा देंगे, 4 को कहेगा तो 4 को, अंतर कहेगा तो घटा देंगे, योग कहेगा तो जोड़ देंगे। इतनी सी बात है बेटा, समझ में आई। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा, देखो बेटा अब क्या कह रहा है कि 68, 92, 35 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। स्थानीय मान पूछा है तो संख्या जरा लिख लो, 68, 92, 35। तो 9 का लिख लो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 3 का लिख लो। तो 9 का 9 लिखोगे बेटा, कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 3। और कितने का कहा है, 3 का कहा है, तो 3 के बाद 3 लिख दो, 0। अब क्या करना है, अंतर करना है तो घटा दो, 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 89 70 कहीं पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर यही सवाल आप लोगों को नहीं बनता है तो समझ लीजिए कि आपका मैथ का जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर है। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए तथा बी पूर्णांक हों जहां बी ग्रेटर 0, तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे। इसको बेटा हमेशा याद रखना है आपको कि इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। कैसे आता है, देखिए यहाँ पे जो होता है बेटा, बी यहाँ पे होता है, यहाँ पे ए और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला लगता है बेटा वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस के शेषफल। ये वाला हमारा फॉर्मूला लग रहा है। तो भाज्य क्या था हमारा, ए बराबर भागफल भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहीं पे है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे ये वाली शर्त लग रही है, तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों कि ए बी बराबर 0, तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। बेटा एक चीज बताओ, यहाँ पे लिखा है ए बी बराबर 0। अगर मैं ए बराबर 0 ले लूं बेटा और इसको सॉल्व करूं तो 0 गुणा बी, तो क्या 0 नहीं आएगा, तो कहोगे बिल्कुल आएगा सर। और अगर मैं बी बराबर 0 ले लूं तो ए को जहीं के तहीं रखूं तो इसका मान भी 0 आएगा बेटा। और अगर मैं ए बराबर 0 बी बराबर 0 दोनों के स्थान पर रख दूं तो 0 गुणा 0 भी 0 आएगा। यानी चाहे ए का मान 0 हो या बी का मान 0 हो
या दोनों का मान 0 हो तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो कहीं पे है a बराबर 0 b बराबर 0। ये भी सत्य हो सकता था लेकिन a का मान b का मान दोनों का मान भी तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है आपको कि a का मान 0 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है और दोनों का मान भी 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी तो 0 तो है ना अभाज्य संख्या, 1 भी ना है अभाज्य संख्या, 3 भी ना है अभाज्य संख्या। ओनली ओनली कौन सी है? 2 यहाँ पे अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। 3 हमारी अभाज्य संख्या तो है लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना है बेटा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बेटा लिखना है 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 70 से छोटी, 70 से छोटी। देखिए पहले कैसे लिखना है, लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 और 61 और कौन सी है? 67। कितनी है? काउंट कर लो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या लिखनी थी 70 से छोटी, 70 से छोटी लिखनी थी बेटा। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी? 19 संख्याएं हैं। चलिए चलते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है बेटा, इन संख्याओं को क्या करना है, 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या लिखनी बेटा, तो लिखेंगे जरा, कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा और यहाँ पे 89 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब इनको ऐड करना है, इनको क्या करना बेटा? ऐड करना है। ऐड करो जरा, 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 24 7, 31 32, 32 9 41, 41 3, 41 3 44। तो का एक अंक आ जाएगा बेटा 4, हाथ से लगेंगे 4। रुक जाइए बेटा, कहीं पे गड़बड़ हो गया है। 9 3 12, 12 9, 9 3 12, 9 3 12, 12 9 21, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 में 7 जोड़ोगे 31, 31 में 32, 32 में 41, 41 और 3 44 आ रहा, कहीं पे गड़बड़ कर दिया बेटा हमने। 53 हो गया, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 71 बेटा, यहाँ पे संख्या हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ 71 भी ऐड करना है। 71, 73, 79, 83 और 89। 9 3 12, 12 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 में 3 जोड़ोगे 21 में 3 तो 24 और एक 25, 25 7, 25 में 8 जोड़ दो 33, 33 में 12 तो 5 4 45, यहाँ से लगेगी 4 बेटा। 8 8 16, 16 7 23, 23 7, 23 7 30, 30 7 37, 37 6, 37 6, 43, 43 और 6, 43 6 49, 49 से 5 जोड़ोगे 54, 54 में 5 जोड़ोगे 59, 59 में 4 जोड़ोगे 63। ना जाएगा बेटा 635, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चेक करना है, 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या लिखनी थी और उनको हमको ऐड करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
और इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, जाकर के अवश्य देख लें और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।